नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 2 जून 2020 को प्रातः 6 बजे से 3 जून के प्रातः 6 बजे तक कोविड-19 के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत 24 घंटों में बस द्वारा आए प्रवासी मजदूरों की संख्या 538, रेल द्वारा 462, कुल 1000 प्रवासी मजदूर आए हैं, जिसमें से आजमगढ़ के 637 तथा अन्य जनपद के 363 प्रवासी मजदूर आए हैं। अब इस प्रकार अब तक कुल 1,52,044 प्रवासी मजदूर जनपद में आए हैं, जिसमें रेल व बसों द्वारा औपचारिक माध्यम 97,513 व अपने साधन से या अनौपचारिक माध्यम से 54,531 प्रवासी मजदूर आए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अब तक जनपद में कुल 45 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें गत 24 घंटे में 8 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वो भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 123 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें गत 24 घंटों में नए 5 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वर्तमान समय में 98 एक्टिव केस हैं, 22 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 3 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में 98 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 47 मरीज को L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। 49 मरीज को L3 अस्पताल PGI चक्रपानपुर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है तथा 2 मरीजों का L1 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 34 क्वारंटीन सेंटर है, जिसमें 267 व्यक्ति रुके हुए हैं एवं सभी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था संचालित है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों में परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन विस्तारित किए जाने हेतु जनपद में कतिपय गतिविधियां सशर्त अनुमन्य की गई हैं। उन्होंने कहा कि दिनांक 2 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम बसिला तहसील मेहनगर में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मजरा यादव बस्ती राजस्व ग्राम बसिला तहसील मेहनगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 44 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। अब इस प्रकार कुल 45 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु आकलन संबंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके संपर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 1 जून 2020 को देर रात्रि तथा दिनांक 2 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के मोहल्ला सीताराम व मोहल्ला आसिफगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तहसील सदर में एक व्यक्ति, राजस्व ग्राम बीकापुर तहसील मार्टिनगंज में 3 व्यक्ति, राजस्व ग्राम बाजार गोसाई तहसील सगड़ी में 1 व्यक्ति, राजस्व ग्राम महावतगढ़ तहसील सगड़ी में 2 व्यक्ति, राजस्व ग्राम आराजी अजगरा मगरवी में तहसील सगड़ी में 2 व्यक्ति, राजस्व ग्राम बिलरा मऊ तहसील फूलपुर में 1 व्यक्ति, राजस्व ग्राम मकदरा तहसील फूलपुर में 1 व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्ला सीताराम व मोहल्ला आसिफगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, तहसील सदर, राजस्व ग्राम बीकापुर तहसील मार्टिनगंज, मजरा बनावे राजस्व ग्राम बाजार गोसाई तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम महावतगढ़ तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम अराजी अजगरा मगरवी तहसील सगड़ी, चौरसिया मजरा राजस्व ग्राम बिलरा मऊ तहसील फूलपुर तथा अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम कंदरा तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 37 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। अब इस प्रकार कुल 44 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए नवागत जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जब से जनपद का कार्यभार संभाला है तब से फार्म में दिख रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा आज जनपद के जयपुरिया स्कूल कंदरापुर, श्री दुर्गा जी PG कॉलेज, अनवरगंज क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया,
निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां मौजूदा कोरोना योद्धाओं को यह निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो तत्काल उसे पूरा कराया जाए। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। आइसोलेशन वार्ड जो प्रस्तावित है उनका निरीक्षण किया गया, क्या क्या चीज़ें उनमें देखी गई हैं और क्या कमियां दिख रही हैं? कई चीज़ें, जैसे हमने 2 चीज़ें अभी तक देखी हैं, अभी आगे भी जाएंगे। एक जयपुरिया स्कूल देखा है और एक दुर्गा जी इंटर कॉलेज में अभी हम यहीं पे मौके पे हैं। जो व्यवस्थाएं की जानी है उसमें अहम ये होता है कि टॉयलेट्स हमारे पास होने चाहिए पर्याप्त संख्या में, जिससे कि उनका जो आइसोलेशन है वो ब्रेक ना हो, समय समय से अपने टॉयलेट्स में जाएं। तो कोई बहुत ज़्यादा कम टॉयलेट रहेंगे तो फिर दिक्कत होती है। तो टॉयलेट के हिसाब से हमारे बेड यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं उसको देखने के लिए। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए नवागत जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनपद में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर सहित कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। आज जिलाधिकारी ने क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटरों का भ्रमण के दौरान महामृत्युंजय हॉस्पिटल में पेशेंट से फ़ोन पर उनके बारे में जानकारी ली एवं खानपान, साफ सफाई के बारे में, स्वास्थ्य सर्विस के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आइए सुनवाते हैं एक पेशेंट और जिलाधिकारी के बीच फ़ोन पर हुई कुछ बात के अंश। खाना भी टाइम पे आ रहा है कल रात से और सफाई भी हो गई है और नर्स और डॉक्टर साहब आ रहे हैं टाइमली देखने। ठीक है। आज पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक इलामारन व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण, बैंक, कैश वैन व जनसेवा केंद्र के कर्मचारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा कैश वैन को चेक किया गया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में तमसा महाअभियान का विपरीत परिस्थितियों में आज 3 जून 2020 को 2 वर्ष पूर्ण होने पर कोरोना महामारी के संकट काल को ध्यान देते हुए एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह और ईओ नगर पालिका डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद ने तमसा परिवार के साथ पीपल का पौधा लगाकर तमसा महाअभियान का 2 साल पूर्ण होने की सामूहिक रूप से मुहर लगा दी है, जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें कि 3 जून 2018 को उस समय के निवर्तमान जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के मार्गदर्शन और एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमसा परिवार द्वारा अभियान चलाकर लगातार चलते हुए उत्साह और बधाई के साथ कोरोना महामारी को ध्यान देते हुए तमसा नदी सफाई, स्वच्छता एवं बृहद पौधारोपण महाअभियान का 3 जून 2020 को 2 वर्ष पूर्ण होने पर तमसा परिवार के लोगों ने शहर के सभी सम्मानित महानुभाव और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विशेष सहयोगी का आभार व्यक्त किया। तमसा महाअभियान को एडीएम प्रशासन ने पीपल का पौधा लगाकर आजमगढ़ की जनता को कोरोना से बचने और लोगों को बचाने के लिए प्रोत्साहित किया। तमसा परिवार के पूर्वांचल विकास आंदोलन के संयोजक प्रवीण कुमार सिंह व अरविंद चित्रांश ने सभी को धन्यवाद दिया। ग्राम अराजी देवारा किता प्रथम में ग्राम प्रधान की मनमानी और दबंगई से ग्राम के पिछड़ा निषाद वर्ग, जिनको तत्कालीन जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा बंजर भूमि आवंटित की गई थी, जिसका नामकरण विकास नगर के नाम से तय हुआ है, जिसमें 52 परिवारों को प्रति परिवार 53 कड़ी भूमि रिहायशी मकान के लिए मिला। वही कुछ भूमि पार्क के नाम से आवंटित की गई थी, जिसको अवैध रूप से ग्राम प्रधान के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर पार्क आवंटित भूमि में अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके विरोध में पीड़ित पक्ष 26 मई से धरनारत है। तो वही प्रशासन द्वारा मामले का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे पीड़ित पक्ष में रोष व्याप्त है। आपको क्या समस्या है? आप धरने पे क्यों बैठे हैं? हमारी समस्या है, हमारी ग्राम पंचायत में व्यापक बंजर का भूभाग है। हमारी ग्राम पंचायत के बंजर का फर्जीवाड़ा करते हुए भूमाफियाओं को के नाम मारूसी बन गई। हमारे गांव की ज़मीन बिहार, बंगाल और मलयपुरवा करके आज गाँवों में, आज तहसीलों में, आज ब्लॉकों के लोगों को बांटी जा रही है। हमारे गांव के मूल निवासियों को यह ज़मीन नहीं मिल रही है। हमारी समस्या ये है, गांव में जहाँ 2 व्यक्ति एक स्थान पर हैं, दोनों में झगड़ा बात करके प्रधान जी फूट डालने का काम कर रहे हैं। दुर्घटनकारी उनकी मानसिकता है। आजमगढ़ के विकासखंड ममरखापुर थाना निजामाबाद के ग्रामीणों ने पात्र होने के बाद भी आवास न देने का आरोप लगाया है और न्याय की गुहार लगाया है। आज चंपा देवी पत्नी श्यामलाल प्रजापति, दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, लाल कार्ड धारक और साथ के अन्य लोग जिनके पास टीन शेड व कच्चे मकान है, ग्राम पंचायत द्वारा
इन लोगों को पात्र होने के नाते सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास पास किया गया। पात्रता सूची बनते समय ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के मेंबरों की जांच उपरांत स्वीकृति हेतु ब्लॉक पर भेजी गई। ब्लॉक से एडीओ पंचायत ने सफाई कर्मी को भेजकर जांच कराया। सफाई कर्मी आवास पास करने हेतु रिश्वत की मांग किया। नहीं देने पर प्रमाण पत्र होने के बाद भी पात्रता सूची से निरस्त कर दिया, जिससे सभी के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी स्थिति में पुनः जांच कराकर आवास दिया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी से जांच कराकर आवास दिए जाने की इन ग्रामीणों ने मांग की है। कहाँ के रहने वाले हैं? मरखापुर। खाना थाना कोतवाली है। तो क्या मामला है आप लोग आए हुए? आवास हमारा नहीं आया। हाँ, हम लोग लिस्ट उसमें नाम आल है? आयल है। कब फिर का बोल? अब नहीं मालूम, कट गया क्या हुआ? अधिकारी के अंगत क्या हुआ? अब अधिकारी लिखे हैं, सब कुछ जमा हुआ। हाँ, फिर अब देखल जाए क्या होता है। कैसे पता लगा अपन का लिस्ट में नाम आया था, कट गया? प्रधान जी दिखाए ना, निकाले था, बाद में बोले कि नहीं आया। हाँ, एक लिस्ट में आया, एक लिस्ट में नहीं आया। क्या चाहती है आप लोग? हमको आवास चाहिए भैया। फेसबुक पर पीएम मोदी पर अपमानजनक फोटो, आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त को फूलपुर पुलिस ने एसपी के निर्देश पर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 जून 2020 को उप निरीक्षक राजीव कुमार मय हमरा के साथ कस्बा फूलपुर में मामूर थे कि कस्बा के निवासी अजय कुमार जायसवाल द्वारा अपने मोबाइल पर आए एक पोस्ट को दिखाया। इसमें लिखा है कि मोदी देश का नहीं बीजेपी का ही विकास कर रहा है, क्योंकि शराब कारखाने और दुकानें 90% बीजेपी वालों की है और इन सब का बाप गडकरी है, जो अनाज से सैनिटाइजर के नाम अल्कोहल बना रहा है। यकीन नहीं तो उस संघी बनिए के 15 दिन पुराने मीडिया के बयान जांच लो। यह बनिए तथा पोस्ट में एक शराब की बोतल तथा प्रधानमंत्री मोदी की अपमानजनक फोटो तथा बीजेपी का ध्वज लगा हुआ है। इस मामले में फूलपुर पुलिस ने एसपी के निर्देश पर फूलपुर निवासी राजू अंसारी उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र मंसूर अहमद निवासी सनीचर बाजार व अज्ञात के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत एसपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या मामला था? देखिए, राजू अंसारी ने फेसबुक पे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ काफ़ी अभद्र टिप्पणी की थी। बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट इसने किया था, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इसको जेल ले जाया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भारत रक्षा दल द्वारा विगत 14 दिनों से नगर क्षेत्र में हर एक घर व सार्वजनिक स्थानों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इस क्रम में आज संगठन द्वारा स्थानीय राजघाट पर शमशान भूमि व राजघाट की सीढ़ियों की सफाई करके सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही तमसा सफाई अभियान जो पूर्व जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के नेतृत्व में 3 जून 2018 को शुरू किया गया था, जो लगभग 6 माह तक लगातार चला। इस अभियान की दूसरी वर्षगांठ को आयोजित करते हुए भारत रक्षा दल ने तमसा तीरे दीप जलाकर माँ तमसा की पूजा अर्चना करके अपने संकल्प को दोहराया कि हम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार तमसा नदी की साफ सफाई निरंतर करते रहेंगे और नदी की सफाई व संरक्षण के लिए आमजन को भी जागरूक करेंगे। इस अभियान में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना से बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मनोबल बनाए रखते हुए साफ सफाई और सावधानी बरतते हुए हमें जरूरतमंद असहाय के लिए तैयार रहना होगा। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कहा है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों के प्रति चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ का सद्व्यवहार एवं उनकी सहानुभूति मरीजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स एवं स्टाफ इस ओर विशेष ध्यान दें, ताकि सुदूर क्षेत्रों से आने वाले मरीज अपने सुदृढ़ इलाज के प्रति आशान्वित एवं ऊर्जावान रहें। इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों, उनके परिजनों के साथ ही जनप्रतिनिधियों के प्रति भी सदैव आदर व सम्मान का भाव रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिला चिकित्सालय नॉन कोविड घोषित हैं, इसलिए फील्ड वर्कर्स एवं अन्य संसाधनों से आम जन को अवगत कराएं कि उन चिकित्सालयों में पूर्व की भांति ओपीडी एवं सर्जरी आदि चिकित्सीय कार्य संचालित हैं। यह भी अवगत कराया जाए कि जिला चिकित्सालयों में कोरोना वायरस से संक्रमित एवं संदिग्ध मरीजों का न तो इलाज किया जाता है और न ही उन्हें वहां भर्ती किया जाता है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने लॉकडाउन घोषित करने की तिथि से अब तक तीनों जनपदों में हुए मेजर ऑपरेशन की समीक्षा में पाया कि जनपद आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में 115 तथा महिला चिकित्सालय में 134 सर्जरी हुई है। गवर्नमेंट होती तो पिटाई होती हम लोगों की, लेकिन यहाँ इतनी छूट मिली हुई अधिकारियों को, इसलिए हम लोग अधिकारियों को सर पे चढ़ के नाच रहे हैं।
अभी और गवर्नमेंट होती तो वहीं घुस जाते 4 लोग और बेइज्जत कर देते। आपका सम्मान बचाए तो दूसरे का सम्मान करना सीखिए। हमें किसी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरल ही हमेशा पोलाइट रहिए। आप पोलाइट रहेंगे तो आपसे कोई नाराज नहीं होगा और हमें नहीं लगता कि कोई जेन्युइन बात बताने। लाठघाट पुलिस को 7 लाख रुपए के पुराने नोट हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि गगहा थाना जनपद गोरखपुर से आजमगढ़ जा रहे अंकुर यादव पुत्र रामाश्रय यादव डब्बू पुत्र छेदीराम निवासी एलवल आजमगढ़ की एक आदमी को बचाने के चक्कर में बाइक पलट गई और उनके पास रखी पुराने नोटें वहीं फैल गई, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर लाठघाट पुलिस मौके पर पहुंच गई। उप निरीक्षक बंसराज सिंह पैसा व बाइक लेकर पुलिस चौकी पहुंचे और घायल को इलाज के लिए भेज दिया गया। जीएनपुर थाना क्षेत्र के नरईपुर पेट्रोल पंप के सामने का यह मामला बताया जा रहा है। आजमगढ़ के मातवरगंज मोहल्ले में स्थित शक्ति माता के धाम व नाले अवरोध करने पर मोहल्ले वासियों ने न्याय की गुहार लगाई है। आज मोहल्ला मातवरगंज के निवासियों ने बताया कि मोहल्ले में शक्ति का स्थान लाल डिग्गी बांध के पास स्थित है। यहाँ से एक नाला भी निकलता है जिसमें जिला महिला अस्पताल के अलावा आधे शहर का पानी बहकर बांध के पार जाता है। कुछ लोगों द्वारा नाले को अवरुद्ध व शक्ति माता धाम को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। नाले पर अतिक्रमण करने वालों पर कठोर कार्रवाई और शक्ति माता के धाम के पास से बहने वाले नाले के अवरोध को हटवाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि उचित आश्वासन कार्रवाई का मिला है। क्या नाम है आपका? जी, आज आप जिलाधिकारी महोदय किस लिए आए हैं? हम आए हैं कि जो पानी पहले बहा था अब नाली तोड़ दिए हैं, नाली बंद कर दिए हैं लोग, मकान बना रहे हैं लोग। शक्ति माई का थान है, शक्ति माई को तोड़ रहे हैं लोग। चौतरा भी पूरा तोड़ दिए हैं लोग। हम लोग को घर में पानी जा रहा है। हम लोग का खेत पहले था, सब खेत पानी हो गया है। नाली हम लोग को चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को नाली। आपके मोहल्ले सभासद कौन है? रईस बाबू हैं। क्या करते हैं? उनसे नहीं शिकायत मिली आपको? क्या कहते हैं तो भाई रईस तो दौड़ते हैं, बहुत मेहनत बेचारा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अरौला की पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही थाना कप्तानगंज पुलिस ने 1 किलोग्राम 200 ग्राम गांजा व गांजा बिक्री के 2470 रुपये के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें थाना बरदा पुलिस की, तो थाना बरदा पुलिस ने एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो इस जनपद में विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 74 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ के संसदीय क्षेत्र विधानसभा सदर के प्राइमरी विद्यालय करौड़ा पर श्री आईपीसी राष्ट्रीय प्रवक्ता के गांव में कोरोना वायरस के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया और आईपीसी के द्वारा 500 गरीब को मास्क, चप्पल, ब्रश, टूथपेस्ट और साबुन दिया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं को सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए वितरण किया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, जिन्होंने पूरे प्रदेश में नेताओं व कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस कठिन समय में गरीबों, प्रवासी मजदूरों व किसानों की मदद के लिए निर्देशित किया है। उसी क्रम में यहाँ पर वितरण किया गया। वे हमेशा चाहते हैं कि किस तरह गरीबों, किसानों, मजलूमों की तरक्की हो सके, समरसता व भाईचारे का वातावरण बने। उन्होंने कहा कि आज देश में जो संकट आया है वह भाजपा नेताओं द्वारा मनमाने ढंग से लिए गए फैसले के कारण प्रवासी मजदूरों को आने जाने में तमाम असुविधाएं हुई है व आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सरकार गरीबों की मदद के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन प्रचार ज़्यादा हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है, जिससे इस संकट से निपटने के लिए भाजपा के पास कोई ठोस उपाय नहीं है। नगर पंचायत अतरौलिया द्वारा चिन्हित किया गया चिश्तीपुर ग्राम सभा के ताल के किनारे कूड़ा डंपिंग किया जा रहा था, जो शासन द्वारा जमीन चिन्हित किया गया है। आज ग्रामीणों व ग्राम प्रधान द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा तथा कूड़ा डंपिंग को रोक दिया गया। ग्राम प्रधान व ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के करीब ग्राम सभा की जमीन पर नगर पंचायत का कूड़ा डंप किया जा रहा है। संक्रमण के साथ ही आने वाले दिनों में बारिश के मौसम में कूड़ा बदबू करने लगेगा व आसपास के खेतों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जिससे फसल की भी बर्बादी होगी, जिसका आज ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। वही सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अतरौलिया हेमेंद्र सिंह व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अंजलि वर्मा मौके पर पहुंच गई तथा ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी। अंजलि ने बताया कि यह स्थान शासन द्वारा कूड़ा डंपिंग के लिए चिन्हित किया गया है तथा शासनादेश के अनुसार ही यहाँ पर कूड़ा डंप किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रधानपति राम अधीन। अच्छा, ये यहाँ पे क्या ग्रामीणों की क्या दिक्कत हुई थी? ग्रामीणों की यही दिक्कत है कि हमारे ग्राम सभा का तालाब है, जब वहाँ पर कचरा गिरेगा टाउन एरिया का
तो पूरे ग्राम सब वासी मरने लगेंगे। सबके खेत में सबके खेत में कचरा बह के जाएगा, पानी बरसेगा, किसी की फसल नष्ट होगी, किसी को बीमारी लगेगी। इसलिए हमारे कहने का मतलब है टाउन एरिया का कचरा टाउन एरिया में गिरे। अच्छा, इसके बाद जब आप यहाँ पे अपने ग्रामवासियों के पास आए, यहाँ शासियतकारी आई और एसओ साहब आए, उन्होंने क्या कहा? एसओ साहब ने कहा कि इसके लिए डीएम और कमिश्नर का आदेश है, आज कचरा गिरेगा, इसके लिए आप हमारे एक कागज़ ले लीजिए, जाइए जिले पर जाइए, कमिश्नर ऑफिस जाइए, डीएम ऑफिस जाइए, इसके लिए आप भी जो कार्रवाई करना हो कर लीजिए। इसमें आप एकजुट ग्रामीण लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की यही मांग है कि टाउन एरिया का कचरा हमारे तालाब में ग्राम सभा तीर्थपुर में ना गिरे। आज जहां पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से जंग लड़ रहा है, तो वहीं इस महामारी को हराने के लिए सरकार, सामाजिक संगठन और आम जनता मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कोविड-19 महामारी में बचाव और नियंत्रण के दृष्टिगत एचडीएफसी बैंक के सर्किल प्रमुख मनीष टंडन के निर्देशानुसार एचडीएफसी बैंक शाखा एलवल आजमगढ़ की तरफ से क्लस्टर हेड दीपक झा, शाखा प्रबंधक अमित तिवारी, एरिया हेड शरद सुधीर द्वारा जिलाधिकारी को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों हेतु 50 पीपीई किट, 100 फेस शील्ड एवं N95 मास्क सहित कुल लगभग 350 मास्क उपलब्ध कराया गया। क्लस्टर हेड दीपक झा ने बताया कि एचडीएफसी समूह ने पीएम केयर फंड में 150 करोड़ धनराशि का योगदान दिया है और देश के लिए अधिक से अधिक योगदान करने के लिए एचडीएफसी बैंक सदा तत्पर रहेगा।